रोड दे दो बना के 10 क्यों? बूढ़े की जगह लगेगी। जी ये हमारी जो ज़मीन है ये पहले एक्वायर हो चुकी थी, तो फिर हमारा प्रशासन के साथ अब कोर्ट केस चल रहा है 2019 से कि या तो हमें ये लैंड वापस की जाए या फिर हमें जो आज का रेट है हमें वो दिया जाए। तो इस ज़मीन पे 2019 से स्टे लगी हुई है कोर्ट की तरफ से, तो ना तो हम यहाँ कुछ कर सकते हैं ना कोई कुछ कर सकता है। जब नगर निगम कमिश्नर आए थे तो कमिश्नर साहब ने बोला था कि आपको इस लैंड के कागज लेकर जेई को दिखाए जाएं। मैं दिलीप शर्मा जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आपका वार्ड है कि आप यहाँ के क्या कर रहे हैं, आप इन्हें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे सड़क बना दी जाए? आपके पास अथॉरिटी क्या है दिलीप जी जो आप यहाँ पे आके अपना मनमानी कर रहे हैं? जब 112 पे फ़ोन किया तो पुलिस की जिप्सी आने से पहले ही वो सारे खिसक गए, वो अपनी JCB भी ले गए। उसके बाद मैंने लिखित तो कहीं ना कहीं उन्हें डर था। जी बिल्कुल डर ही था, इसीलिए वो चले गए। अगर वो सच्चे होते तो खड़ते क्यों ना। इस वक्त मैं मनी माजरा के बैंक कॉलोनी के बैक साइड मौजूद हूँ। यहाँ पर एक लैंड है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार ये लैंड की तस्वीर भी दिखाई जाए। कुछ दिन पहले नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार भी मनी माजरा में सरप्राइज विजिट पर पहुँचे थे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी मलबा गिरा हुआ है, जिसके बाद अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया था कि ये मलबे को जल्द से जल्द साफ़ करवाया जाए। लेकिन आज चंडीगढ़ नगर निगम के एक जेई और सुपरवाइजर और एक पार्षद इस ज़मीन पर पहुंचते हैं नगर निगम की JCB, नगर निगम का तामझाम लेकर। लेकिन कुछ चंदों मिनट बाद जिसकी लैंड है वो यहाँ पर निवासी पहुंचते हैं, जिनके बाद नगर निगम के जेई सुपरवाइजर यहाँ से भागते नजर आए। हमारे साथ वो शिकायतकर्ता भी है जिन्होंने नगर निगम के जेई और सुपरवाइजर और पार्षद के खिलाफ शिकायत भी दी है। क्या है पूरा मामला और क्या आरोप है, इन्हीं से बात करेंगे। हरप्रीत जी, ये लैंड पर खड़े हैं, ये पूरा क्या है मामला, थोड़ा बताएं। जी ये हमारी जो ज़मीन है ये पहले एक्वायर हो चुकी थी, तो फिर हमारा प्रशासन के साथ अब कोर्ट केस चल रहा है 2019 से कि या तो हमें ये लैंड वापस की जाए या फिर हमें जो आज का रेट है हमें वो दिया जाए। तो इस ज़मीन पे 2019 से स्टे लगी हुई है कोर्ट की तरफ से, तो ना तो हम यहाँ कुछ कर सकते हैं ना कोई कुछ कर सकता है। तो जिस दिन कमिश्नर साहब का मनी माजरे का दौरा था तो कुछ लोगों ने उनके सामने डिमांड रखी कि यहाँ से रोड निकाल दी जाए, यहाँ पार्किंग बना दी जाए। तो जब हमें इस बात का पता लगा हम वहाँ पे पहुँचे, हमने कमिश्नर साहब को सारा कोर्ट का जो मैटर है वो दिखाया, उन्हें समझाया। उन्होंने आगे अंकित जो हमारे यहाँ जेई हैं उनकी ड्यूटी लगाई कि आप इनसे पूरे कागज डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। हमने उन्हें उनके ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट सारे चेक करवाए, तो उन्हें स्टे की कॉपी दी, कोर्ट जो केस चल रहा है उसकी कॉपी दी, तो उन्होंने एग्री किया कि ठीक है। हालांकि एक बात है, जब नगर निगम कमिश्नर आए थे तो कमिश्नर साहब ने बोला था कि आपको इस लैंड के कागज लेकर जेई को दिखाए जाएं। हाँ जी, उनकी तरफ से कहा गया था। तो आपने ये कागज दिखाए उस दिन जेई को सारे? हाँ जी, उन्होंने हमें अपने ऑफिस में बुलाया, जो उनका ऑफिस है बैक साइड कॉम्प्लेक्स के, तो हम वहाँ गए, उन्हें पूरा मैटर समझाया, केस का नंबर वगैरह उन्होंने सारा कुछ नोट किया। तो आज जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे दोबारा कार्रवाई हो रही है क्रेन के साथ, तो मैं आया, तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि आपको तो पता है, हमने तो उस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाए थे। कौन कौन थे यहाँ पर निगम के अधिकारी? निगम की तरफ से अंकित जेई, सोहन सुपरवाइज़र और उनके साथ जो उनकी टीम होती है वो थे, और 26 सेक्टर से पार्षद है दिलीप शर्मा जी। मैं दिलीप शर्मा जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आपका वार्ड है कि आप यहाँ के क्या कर रहे हैं, आप इन्हें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे सड़क बना दी जाए? आपके पास अथॉरिटी क्या है दिलीप जी जो आप यहाँ पे आके अपना मनमानी कर रहे हैं? जब आपको पता कि कोर्ट का केस चल रहा है, आप कैसे यहाँ पे आके पंगे ले सकते हैं? और मैं चाहता हूँ कमिश्नर साहब, अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, आप इन पे बनती कार्रवाई की जाए। ये कोर्ट की उल्लंघना है। ये स्टे की कॉपी मेरे पास है, ये हमारे जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी आगे जो डेट है ये सारा वो है। तो कहीं ना कहीं आपने फिर इस पूरे मामले की शिकायत दी कहीं पर? जी मैंने 112 पे फ़ोन किया। जब 112 पे फ़ोन किया तो पुलिस की जिप्सी आने से पहले ही वो सारे खिसक गए, वो अपनी JCB भी ले गए। उसके बाद मैंने लिखित तो कहीं ना कहीं उन्हें डर था। जी बिल्कुल डर ही था, इसीलिए वो चले गए। अगर वो सच्चे होते तो खड़ते क्यों ना। तो जब फिर मैंने थाने जाकर रिटर्न में कंप्लेंट दी है। अब मैं चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस ने करनी है। तो जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जो इन्होंने उल्लंघन किया है, मैं चाहता हूं कि बनती कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने मनी माजरा थाना पुलिस को किस किस की शिकायत दी है बाय नेम? जी बाय नेम मैंने अंकित जेई, सोहन सुपरवाइज़र,
दिलीप शर्मा, यहाँ के बीजेपी के कोई नेता हैं राजेश सिंगला जी, ये मैंने इनकी दी और इनके साथियों के खिलाफ, क्योंकि मेरे को कई लोगों के नाम नहीं पता, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हम उनमें से पहचान कर लेंगे। हालांकि बात करें कोर्ट को लेकर, कोर्ट के ऑर्डरों में इसमें क्या क्या लिखा है? इसमें देखो जी, जो स्टे होती है कोर्ट की तरफ से लगी है कि हम इस लैंड पे हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और ये जो केस चल रहा है उसकी आगे की जो तारीख है 2 अप्रैल वो डली हुई है, तो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये आरोप कितने सच्चे हैं इसको लेकर पार्षद दिलीप शर्मा जी से भी बात की जाएगी। और अंकित जई और सुपरवाइजर सोहन के खिलाफ इन्होंने लिखित में शिकायत दी है कि इनकी ज़मीन पर आज वो सुबह कब्जा करने आए थे। देखना होगा अब पुलिस और नगर निगम इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। हालांकि ये सुपरवाइजर, ये भी आरोप हैं कहीं ना कहीं मनीमाजरा निवासियों के कि कई सालों से यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों की इतनी इस पर क्यों कृपा है, 4 से 6 साल हो गए हैं जो एक सुपरवाइजर है सोहन, जिसकी बाय नेम कंप्लेंट दी है, कई सालों से मनीमाजरा में ड्यूटी कर रहा है। अब देखना होगा कि खबर के बाद नगर निगम के आला अधिकारी इन पर क्या कार्रवाई करते हैं। मनीमाजरा के कुछ निवासी हैं, उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दी है। ये बैंक कॉलोनी के बैक साइड उनकी एक लैंड है जो कोर्ट में केस चल रहा है। उनका आरोप है कि पार्षद दिलीप शर्मा और जई अंकित और सुपरवाइजर सोहन सुबह यहाँ कब्जा करने आए थे। ऐसा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गंद था और जो वहाँ पे कोई ठेकेदार ने कोई सड़कें बनाई थी, अंदर गलियाँ बनाई थी बैंक कॉलोनी और पीपलीवाड़ा टाउन में। जी जी जी। तो वहाँ पे सारा का सारा गंद जो था वो उठा के उन्होंने मैदान में डाल दिया। जी जी। उसके बाद क्या आया कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने कहा कि शर्मा जी आप रोड कमेटी के चेयरमैन भी हैं और यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, जी जी, तो इसको आप साफ करवाइए। जी जी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ना कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। वहाँ के रेजिडेंट्स और मैं कमिश्नर साहब के पास गए, जी जी, और वहाँ पे जाके हमने जी एक ही बात कही कि भी वहाँ पे गंद बहुत ज्यादा है, जी जी, इंक्रोचमेंट है और उसको आप थोड़ा रिमूव कराइए। जी जी जी। उन्होंने वहाँ पे दौरा किया जी। और दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि भी यहाँ पे यानी कि जो ये मटेरियल मड़वा पड़ा है जी, वो कारपोरेशन का मटेरियल है, जी, तो वो यानी कि तुरंत रिमूव कराइए। जी। और वो रिमूव कराने के लिए वहाँ पे जो लोग थे इकट्ठा हुए, मेरे को भी वहाँ पे बुलाया, तो उसमें क्या दिक्कत होगी? सर सफाई हो रही है और वहाँ पे सांप सूप मच्छर और बिच्छू वगैरह वहाँ पे निकलते हैं। सर तो वहाँ पे कोई कब्जा, वहाँ पे कोई ये थोड़ी कब्जा हो रहा था कि वहाँ पे कोई हवेली बना रहा है। दिलीप जी इनका कहना है कि जब परसों 3 दिन पहले कमिश्नर साहब सरप्राइज विजिट पर पहुंचे थे, तो कमिश्नर साहब ने इनको बोला था कि अपनी जो लैंड के पेपर हैं वो अंकित जई को दिखाओ। तो इनका आरोप है कि उस दिन हमने अंकित जई को दिखा दिया था कि हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, यहाँ पर ना नगर निगम कुछ कर सकता है ना। जो वो ऑर्डर दिखा रहे थे उनको, अंकित को, वो 2019 में केस खत्म हो गया था। जी जी। अब उन्होंने दोबारा किया हो तो बात दूसरी है। हाँ, तो वो वही बोल रहे हैं कि हमारे पास इसकी स्टे की कॉपी है, हमने उस दिन कमिश्नर के आदेशों के बाद अंकित जई को दिखाई थी। कोई बात नहीं। ठीक। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।